सारी बातें जो है वो चल रही कि आप लोग चुनाव हार गए तो बहाना बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ बात है? सुप्रीम कोर्ट तो कुछ लिखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चल रही नहीं, ये सब ऐसे ही र्यूमर उठा रहे हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हाई कोर्ट में आपको जाना चाहिए। और आपको कितनी वोटें आई हैं, आपने कितनी सीटें जीती हैं, ये सब में चुनाव हार गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, ये सब बात कहीं ऑर्डर में लिखा नहीं है। तो ये तो ऑर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट भी सुन लेता है। तो उसी मंशा से, लेकिन हम लोग को भी अंदेशा ये था कि सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि आप अपने हाई कोर्ट में जाइए। प्रशांत किशोर जी हमारे अग्रणी नेता हैं और ज्यादा उम्मीद रखता है कि हाई कोर्ट जाना चाहिए। जब इशू रेज हो गया तो आवश्यक है कि आगे फिर अगले इलेक्शन में इसकी पुनरावृत्ति न हो जाए। पनोरमा ग्रुप। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है प्रशांत किशोर पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई कर दी है। अभी हमारे साथ सीनियर एडवोकेट वाईपी गिरी जी है, जनसुराज के नेता भी हैं। किस तरीके से देखते हैं सर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है, याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बात हम थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से जो विकास, जो लड़का है बिहार का सूर्यवंशी, उसने इतना अच्छा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन किया। वैभव सूर्यवंशी, उसको बधाई देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और उनके माता पिता को भी धन्यवाद देते हैं कि सीमित संसाधन में उन लोगों को इतना अच्छा लड़के को सहयोग किया है, इतना आगे बढ़ाया है। तो हमारी बधाई है सूर्यवंशी परिवार को, वैभव सूर्यवंशी को। अब जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में जनसुराज की जो याचिका गई थी, तो पहले बहुत तरह की भ्रांति फैला रहे हैं लोग। कोई कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, वह कहा। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। बिल्कुल। ये चीफ जस्टिस के बेंच ने लिखा कि दिस मैटर वाज कॉल्ड फॉर हियरिंग टुडे। लंडन सीनियर काउंसिल फॉर द पिटिशनर एट द आउटसेट 6 and is permitted to withdraw this petition with liberty to approach the jurisdiction of the High Court. The writ petition is dismissed as withdrawn with the aforesaid liberty pending. So with aforesaid liberty means the liberty which the ये जो हमारे जनसुराज के सीनियर एडवोकेट ने मांगा था कि हमको हाई कोर्ट में जाने दिया जाए 226 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लिबर्टी दिया है तो यह समझ के ही दिया है कि कुछ केस में दम है, कुछ पॉइंट्स है। अदरवाइज इसका सर क्या मतलब है इंग्लिश में जो आपने पढ़ा है? इसका मतलब ये है, देखिए, इसके मतलब समझने के लिए दो बात समझ लीजिए। हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में रिट इशू करने का पावर है। हाई कोर्ट को जो इशू हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रेज किया है कि ब्राइवरी हुआ है, प्रलोभन दिया गया है, 10,000 रुपये पैसे दिए गए हैं महिलाओं को, करीब 40-50 हजार हर क्षेत्र में बिहार में, और उस पैसे के एवज में महिलाएं लालच में आके, एक तरफ से ये करप्ट प्रैक्टिस है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के 123 के प्रावधान के अनुसार। और जब मॉडल कंडक्ट इलेक्शन के बाद लग जाता है तो सरकार पर भी ये बाध्यकारी है कि कोई स्पेशल इंसेंटिव स्कीम या किसी तरह का प्रलोभन या कोई ऐसा डिसीजन लेके और अकाउंट्स में पैसे देके ये नहीं क्या करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन का भी दायित्व है कि इसको रोकना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। तो न इलेक्शन कमीशन रोका, न बिहार सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया, फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी झेल रही सरकार को भी लोगों ने वोट दे दिया। तो ये फेयर एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन कमीशन का फेल्योर है। और स्टेट गवर्नमेंट का भी ये मिसयूज ऑफ देयर अथॉरिटी है, और वो लोग
फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं, वोट खरीदा है, पैसे दिया गया है, ब्राइबरी के डेफिनेशन में गिफ्ट भी आता है, इन सब बातों को उठाया गया है। अच्छा, जो तो ये दूसरी बात सुन लीजिए, जो कानूनी बात बता रहे हैं। तो हाईकोर्ट का पावर है आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है रिट इशू करने का आर्टिकल 32। तो नॉर्मली ऑर्डिनरली सुप्रीम कोर्ट सीधे केस की सुनवाई नहीं करती है। तो हाईकोर्ट को इंसिस्ट करता है कि आपके पास उतना ही पावर है हाई कोर्ट का। कुछ तो ऐसे भी जजमेंट है जो कहते हैं कि हाई कोर्ट का पावर 226 में सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 से ज्यादा है। एक ही इसमें है कि हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट में उसका अपील किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसका कोई अपील नहीं है। तो जब केस सुनवाई शुरू हुआ, सुन लीजिए, जो हमको कहा गया, हम लोग तो थे नहीं वहां, हम लोग पटना में थे, तो माननीय चीफ जस्टिस और उनके साथ जो बैठे हुए थे दूसरे माननीय जज, इन लोगों ने कहा कि भाई ऑर्डिनरली हम लोग 32 में केस सुनते नहीं है, हाईकोर्ट से पहले आपको जाना चाहिए, हाईकोर्ट का फैसला जब हो जाएगा उससे आप यदि व्यथित होइएगा तब आपको सुप्रीम कोर्ट के आना चाहिए था। तो हमारे जो जन स्वराज के लॉयर थे उन्होंने केस अपना वापस ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने केस में कुछ दम है ये समझते हुए कहा कि हाँ ठीक है, आपको यह लिबर्टी दिया जा रहा है, आपको स्वतंत्रता दी जा रही है कि जाके इस केस को आप हाई कोर्ट में दाखिल करें, वहां बहस करें। इसलिए अन्यथा बात जो लोग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन रहता तो मेरिट पर कहता कि हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने कोई मेरिट नहीं पाया, हम लोग जो इन्होंने बात उठाया है वो संवैधानिक नहीं है, इसलिए केस को डिसमिस किया जा रहा है। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। आप लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही क्यों चले गए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? नहीं, किसी किसी केस में वो हम लोग को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट चांस नहीं लेना चाहिए था, लेकिन कोई कोई किसी किसी केस में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट भी सुन लेता है। तो उसी मंशा से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गया कि ये बहुत बड़ा इशू है, पूरे बिहार इन्वॉल्व है, स्टेट इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व है, पूरी सरकार इन्वॉल्व है और पूरा ही बिहार का पूरा इलेक्शन आर्टिकल 120 सेक्शन 123 आरपी एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के वायलेशन से हुआ है। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट में चांस लिया गया, लेकिन हम लोग को भी अंदेशा ये था कि सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि आप अपने हाई कोर्ट में जाइए। अब हाई कोर्ट जाइएगा? अब पार्टी की मीटिंग होगी, ऑर्डर तो आपको हमने पढ़ के सुना ही दिया है, लिबर्टी सुप्रीम कोर्ट दिया है। अब प्रशांत किशोर जी हमारे अग्रणी नेता हैं, वो अभी बाहर हैं, कल तक वो आ रहे हैं, और हमारे प्रेसिडेंट मनोज भारती जी और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट और हमारे बड़े नेता लोग बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उसमें मैं भी अपनी राय दूंगा और पार्टी जब जो फैसला करेगा उसके अनुसार किया जाएगा। यदि हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाई कोर्ट जाए तो, और ज्यादा उम्मीद रखता है कि हाई कोर्ट जाना चाहिए जब इशू रेज हो गया। देखिए, इसमें चुनाव सेटिसाइड हो ना हो, इस केस को लड़ने का ये एक बहुत आवश्यक है कि आगे फिर अगले इलेक्शन में इसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए। सर, ये भी बात, यदि अगले इलेक्शन में भी यही हो जाएगा तो पार्टी इन पावर, जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है तो वो तो कभी घटेगा ही नहीं। इसी तरह कोई स्पेशल स्कीम ला के ब्राइब कर दिया जाएगा, चुनाव के दौरान वोट के दिन तक पैसा दिया गया है, तो केस इसलिए भी करना चाहिए। ये जो चुनाव हुआ इस पर क्या असर पड़ेगा वो तो अलग बात है, वो तो जुडिशियल रिव्यू में माननीय न्यायाधीश लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन इस बात की पुनरावृत्ति इलेक्शन कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर फिर अगले चुनाव में न करे, इसलिए इस बात को उठाना न्यायालय में बहुत आवश्यक है। सर, सवाल ये है कि कई सारी बातें जो है वो चल रही कि आप लोग चुनाव हार गए,
तो बहाना बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ बात है? सुप्रीम कोर्ट तो कुछ लिखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कितनी सीटें मिली है, आपको कितनी वोटें आई है। कहाँ ऑर्डर? सुप्रीम कोर्ट कैसे कहता है? ऑर्डर से न कहता है। ये बातें चल रही नहीं नहीं नहीं, ये सब ऐसे ही र्यूमर उठा रहे लोग। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हाई कोर्ट में आपको जाना चाहिए, पहले आपको हाई कोर्ट में बात रखी जाए। और सुप्रीम कोर्ट में कुछ दम नहीं पाता हमारे एलिगेशन में, तो ये लिबर्टी क्यों देता हाई कोर्ट जाने के लिए? लिखा है लिबर्टी इज गिवन, आपको सत्ता दी जा रही है कि इन सब बातों को हाई कोर्ट में उठावे। अब ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, वो कहा। सुप्रीम कोर्ट लिखता ना है ऑर्डर, आपको कितनी वोटें आई हैं, आपने कितनी सीटें जीती हैं, ये सब में चुनाव हार गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, ये सब बात कहीं ऑर्डर में लिखा नहीं है। तो ये तो ऑर्डर, आप ऑर्डर का फोटो ले लीजिए, आप तो ऑर्डर दिखाइए। अब ये विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके लोग विभिन्न प्रकार के, हमारे चैनल वाले भी बोल दे रहे हैं, बिना कागज पढ़े, बिना ऑर्डर देखे। सुप्रीम कोर्ट जवानी ओरली नहीं बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लिखवाता है, हाई कोर्ट ऑर्डर लिखवाता है। तो ऑर्डर में तो कहीं कुछ नहीं है। तो आप लोग जो चुनाव रद्द को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्या लगता है उसमें जीत पाइएगा? क्यों नहीं? जो एलिगेशन है, एक कैंडिडेट यदि ब्राइब कर देता है, 123 वोट करता है, तो उसका इलेक्शन डिसाइड हो जाता है हाई कोर्ट द्वारा। और यहाँ तो पूरी सभी सीट पर हर क्षेत्र में 40-50 हजार रुपया करप्ट प्रैक्टिस करके वोट लिया गया है। तो कर सकता है, जीत होगी आप लोग की, हो सकती है। अब होगी कि नहीं है तो देखिए, माननीय न्यायालय और माननीय न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति क्या व्यू लेंगे, मतलब भरोसा है नहीं, लेकिन पॉइंट्स है, भरोसा है, पॉइंट्स है, इसको जरूर रखना चाहिए। कम से कम इसकी पुनरावृत्ति तो आगे भविष्य में ये लोग नहीं करेंगे, सजग रहेंगे। जब ये बात पर क्योंकि चुप रह जाएगा तो हर साल ये करते रहेंगे, यही मेरा कहना है। चलिए देखिए, भरोसा है। अब जब पार्टी की बैठक होगी तब इसमें निर्णय लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं हो पाई बात, लेकिन पहले हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन हाई कोर्ट जाने का जो डिसीजन है वो पार्टी तय करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरा स्वतंत्रता दे दिया हाई कोर्ट जाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर पे देखे हैं, कहा है कि आपको ये आपको अधिकार दिया जा रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, चलिए हाई कोर्ट जाइए। इनको अधिकार मिल गया है हाई कोर्ट जाने का। अगर ये लोग जीतते हैं, अगर इन लोगों की जीत होती है, तो संभवतः बिहार में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है वो रद्द भी हो सकता है। तमाम बातचीत जो है आप इस वीडियो में देख पाएंगे। अभी हमारे साथ सीनियर एडवोकेट रद्द भी हो सकता है, भविष्य के लिए भी डायरेक्टिव इशू कर सकता है माननीय न्यायालय। कम से कम इस बार आप लोग गलती करके आगे न करिए। सीनियर एडवोकेट और जनसुराज के नेता वाईवी गिरी जी थे। तमाम बातचीत जो है इस वीडियो में हुई है। आपका इस बातचीत पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद।